वीडियो को देख रहे सभी भक्तों को जय माता दी। तो मेरे प्रिय धनु राशि वालों, क्या मैं आपसे एक बात पूछूं कि पिछले कुछ दिनों से आपको ऐसा तो नहीं लग रहा कि सब कुछ चल रहा है पर मन कहीं अटका हुआ है? तो काम वही, लोग भी वही, पर अंदर एक अजीब सी बेचैनी लगी हुई है। तो इसका कारण आपकी सोच नहीं है, कल को लगने वाला सूर्य ग्रहण है। तो जी हाँ दोस्तों, कल 12 अगस्त को कर्क राशि में सूर्य ग्रहण लगने वाला है और आज 11 अगस्त को चंद्रमा उसी ग्रहण की छाया में प्रवेश कर चुका है। तो मेरे प्यारे धनु राशि के जातकों, आपके लिए यह घटना सबसे ज्यादा मायने रखती है क्योंकि ये सब कुछ आपके 8वें भाव में हो रहा है। आज का दिन हल्का मत समझिए भाई। तो आज अगर आपकी कुंडली को ध्यान से देखें तो एक बहुत ही दुर्लभ संयोग बना हुआ है। तो पहला, आपके राशि स्वामी बृहस्पति अपनी उच्च राशि में कर्क में बैठे हैं। वैदिक ज्योतिष में ये सबसे शुभ स्थितियों में से एक मानी जाती है, पर वे बैठे हैं कहाँ? आपके 8वें भाव में। तो 8वां भाव अचानक होने वाली घटनाओं, गहरे रिसर्च और छुपे हुए धन का भाव होता है भाई। तो दूसरा, सूर्य और बुध भी वही कर्क में 8वें भाव में ही आपके राशि स्वामी के साथ हैं। सूर्य ग्रहण से ठीक एक दिन पहले चंद्रमा भी वहीं पहुंच रहा है, यानी आपकी राशि से 8वें भाव में 4 ग्रहों की तरह एक भीड़ लगी है। तो तीसरा है भाई, शनि बकरी होकर आपके 4थे भाव मीन में चल रहे हैं। 4था भाव मन, घर और आपके अंदर की शांति का होता है और 4th भाव पर बकरी शनि की दृष्टि के कारण ही वे बेचैनी आप महसूस कर रहे हैं भाई। तो आप जो बेचैन हो रहे हैं वो शनि महाराज की दृष्टि के कारण ही हो रहा है। तो दोस्तों, अब इसका आपके जीवन पर सीधा असर समझते हैं क्या होने वाला है। तो सबसे पहले बात करते हैं उस जगह की जहां आज सबसे बड़ा बदलाव हो सकता है, वो है आपका करियर। तो शुक्र महाराज जो आपके 6ठे और 11वें भाव के स्वामी हैं, इस समय आपके 10वें भाव कन्या राशि में है। पर कन्या में शुक्र नीच के हो जाते हैं। 10वां भाव आपके काम का, आपकी प्रतिष्ठा का है। तो इसका मतलब सीधा है, आज ऑफिस में आपको अपने काम से ज्यादा अपने काम को दिखाने के तरीके पर ध्यान देना होगा। तो मान लीजिए पिछले कुछ समय से आपने कोई प्रोजेक्ट बहुत मेहनत से किया है पर उसका क्रेडिट कोई और ही ले गया। आज उसी कारण से आपको लग सकता है कि आपकी वैल्यू कम आंकी जा रही है। तो यह आपके काम की कमी नहीं है भाई, बल्कि नीच के शुक्र का प्रभाव है जो प्रयास और फल के बीच थोड़ी दूरी बना रहा है। तो आज बहस में मत पड़िए, अपना काम रिकॉर्ड में रखिए। लेकिन इस पूरे योग की सबसे महत्वपूर्ण बात अभी बाकी है, धन की स्थिति। तो 8वें भाव में बैठे उच्च के बृहस्पति को ज्योतिष में गुप्त धन योग से देखा जाता है। आज आपका ध्यान रोज की कमाई से ज्यादा रुके हुए पैसे पर जाना चाहिए। कोई पुराना उधार, कोई इंश्योरेंस का पैसा, कोई प्रॉपर्टी से जुड़ा कागज जो अटका हुआ था आपका, आज उस पर बृहस्पति की दृष्टि है। क्योंकि चंद्रमा भी 8वें भाव में है, तो इसलिए आज किसी से भी बड़ी आर्थिक बाधाबादी जहां इन्वेस्टमेंट करने से बचें। ग्रहण से एक दिन पहले मन स्थिर नहीं रहता, निर्णय गलत हो सकता है। तो वहीं आज आपके परिवार और आपकी मन की स्थिति, उसमें आपको एक छोटी सी सावधानी बहुत ही जरूरी रखनी पड़ेगी भाई। यहाँ एक छोटी सी सावधानी आपके लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाती है। तो वक्री शनि आपके 4थे भाव में है। 4था भाव माँ, घर और छाती से संबंधित है। वक्री शनि जब 4थे में होता है तो अक्सर पुरानी पारिवारिक बातें
फिर से सामने आती हैं। हो सकता है आज घर में किसी पुरानी बात को लेकर फिर से चर्चा हो। मंगल आपके 7वें भाव मिथुन राशि में चल रहा है। 7वें भाव में मंगल होने से जीवन साथी जहां पार्टनर के साथ वाणी में तेजी आ सकती है। तो आज घर में शांति बनाए रखने का सबसे अच्छा उपाय है सुन ज्यादा लें, बोल थोड़ा कम दें। तो मेरे प्यारे धनु राशि वालों, स्वास्थ्य के नजरिए से भी आज गैस, एसिडिटी या छाती में जकड़न जैसा कुछ महसूस हो तो उसे अनदेखा ना करें। तो अब बात करेंगे आपके प्रेम और वैवाहिक जीवन के बारे में। तो प्रिय धनु राशि वालों, 7वें भाव पर मंगल और 8वें भाव पर इतने ग्रह प्रेम संबंधों के लिए आज का दिन परीक्षा जैसा रहेगा। तो यदि आप विवाहित हैं तो पार्टनर को लग सकता है कि आप उनसे कुछ छिपा रहे हैं, जबकि आप सिर्फ अपने काम में उलझे हुए हैं। यह 8वें भाव के चंद्रमा का भ्रम है भाई। तो यदि आप अविवाहित हैं और किसी रिश्ते की बात चल रही है तो आज बात को आगे बढ़ाने की बजाय उसे समझने में समय लगाएं। केतु आपके भाग्य भाव में बैठा है और राहु तीसरे में। ये जो कहता है कि भाग्य अचानक नहीं बल्कि आपके अपने साहस और प्रयास से खुलेगा। तो मेरे प्यारे धनु राशि के जातकों, आज भाद्रपद कृष्ण पक्ष की द्वितीय तिथि है और चंद्रमा अश्लेषा नक्षत्र के करीब है। अश्लेषा नक्षत्र को कुंडली में बहुत गहरा और रहस्यमय माना जाता है। यह दिन आपको यह संकेत दे रहा है जो चीजें सतह पर दिख रही हैं उनके पीछे कोई और ही कहानी है। तो आज कोई ऐसी जानकारी आपको मिल सकती है जो पहले आपके सामने नहीं थी। कोई ईमेल, कोई मैसेज या किसी की कही हुई बात जो आपको सोचने पर मजबूर कर दे। तो प्रिय भक्तजनों, तो अब बात करेंगे आज के दिन के उपाय की जो आज की ग्रह स्थिति के हिसाब से बिल्कुल ठीक बैठेगा। तो कल को ग्रहण है, इसलिए आज दान पुण्य का दिन नहीं है, शुद्धि का दिन है। क्योंकि आपके राशि स्वामी उच्च के होकर 8वें भाव में है। तो आज शाम को स्नान के बाद एक छोटा सा काम कीजिए। पीले चावल या चने की दाल में थोड़ा सा घी मिलाकर अपने घर की रसोई में ही बृहस्पति का स्मरण करते हुए रख दीजिए। इसे कल सुबह किसी जरूरतमंद को दे दीजिए। यह उपाय धन के लिए नहीं, मन की स्थिरता के लिए है। तो प्रिय धनु राशि वालों, किसी भी तरह के मंत्र जाप को 100% गारंटी मत समझिए। यह सिर्फ ग्रहों की अशुभता को शांत करने का एक पारंपरिक तरीका है। तो आज के लिए शुभ रंग आपका हल्का पीला या क्रीम रहेगा और शुभ अंक रहेगा 3 और 8। 3 नंबर आपके स्वामी बृहस्पति का अंक है और 8 अंक आज के गोचर का। तो मेरे प्यारे धनु राशि वालों, आज का दिन बाहर से शांत दिखेगा पर अंदर बहुत कुछ चल रहा है। ये दिन कुछ नया शुरू करने का नहीं बल्कि जो चल रहा है उसे गहराई से समझने का है। तो ग्रहण से पहले का यह सन्नाटा अक्सर बड़े बदलाव से पहले आता है। तो घबराइए नहीं, बस आज थोड़ा ठहर जाइए। तो अगर आज की यह स्थिति आपकी मन की स्थिति से कहीं ना कहीं मिलती है तो नीचे कमेंट में लिखकर बताइए, मैं स्थिर हूँ। इससे मुझे पता चलेगा कि यह संदेश सही लोगों तक पहुंचा है। माँ लक्ष्मी की कृपा से आपका आने वाला समय स्पष्ट हो। जय माता दी, जय शनिदेव।